साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। किसी को किनारे और ठिकाने कैसे लगाया जाता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, और ठिकाने लगने के बाद महसूस कैसा होता है ये लालकृष्ण आडवाणी जी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अब यही लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी मोदी जी के गले की फांस बन चुके हैं। दरअसल मोदी जी इस ट्रस्ट को, जिसका नाम भले ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, लेकिन निजी ट्रस्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह मेरा आरोप नहीं है, शंकराचार्य पहले भी यह आरोप लगा चुके हैं कि ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं मोदी के करीबी हैं या बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मोदी जी का निजी ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी शख्सियत आए जिसका प्रोटोकॉल या ओहदा नरेंद्र मोदी जी से ऊपर हो जाए। इसी वजह से ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रपति महोदया को भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि उनको मोदी जी से ज्यादा प्रोटोकॉल देना पड़ता और थोड़े समय के लिए ही सही कैमरे का फोकस राष्ट्रपति की तरफ भी घुमाना पड़ता। इसी क्रम में दो और नाम हैं जो सामान्य प्रोटोकॉल में तो प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं है, लेकिन पार्टीगत प्रोटोकॉल में नरेंद्र मोदी जी से ऊपर पहुंच जाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। शायद इसी वजह से चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दोनों नामों के बारे में कहा कि बुलाया तो है हमने, लेकिन हम अपील करते हैं ये दोनों आए ना। मगर जरा ठहरिए, मोदी जी के परम भक्त की बात को नकारते हुए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेताओं ने कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को हमने आमंत्रित किया है और दोनों ही इस प्रतिष्ठा समारोह में शामिल रहेंगे। तो क्या आरएसएस मोदी जी और उनके खास सिपहसालार बन चुके चंपत राय को हैसियत दिखाने की कोशिश कर रही है? ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। नव भारत टाइम्स में 18 दिसंबर को चंपत राय के हवाले से खबर छपी थी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से राम मंदिर ट्रस्ट ने अपील की है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में ना आए। मंदिर ट्रस्ट ने कहा दोनों बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे ना आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है। खबर स्पष्ट तौर पर समझिएगा, ना आने का अनुरोध चंपत राय ने किया और उसे स्वीकार भी कर लिया। मगर अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, आरएसएस के वरिष्ठ नेता कृष्ण गोपाल और वरिष्ठ नेता रामलाल, तीनों लोग न सिर्फ आडवाणी के घर पर पहुंचे बल्कि उसकी एक तस्वीर भी जारी की और आलोक कुमार ने मीडिया में कहा कि आडवाणी और जोशी दोनों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सवाल यह उठता है कि अभी तक चंपत राय इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि कौन शामिल होगा कौन नहीं। अब आलोक कुमार को क्यों कहना पड़ा कि आडवाणी और जोशी दोनों शामिल होंगे? चंपत राय से यह घोषणा क्यों नहीं करवाई गई? दरअसल मामला स्पष्ट है। पीएम केयर्स फंड की तरह पूरे देशवासियों से पैसा लिया गया। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके बता दिया गया कि पीएम केयर्स फंड निजी ट्रस्ट से संचालित हो रहा है। उस ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। उसी तरीके से राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर भारत ही नहीं पूरे विश्व भर से आस्था के नाम पर चंदा जुटाया गया। बाद में इस तरीके से इस ट्रस्ट को बना दिया गया मानो मोदी जी का निजी ट्रस्ट हो। अगर ऐसा नहीं है तो राष्ट्रपति इस देश का सर्वोच्च पद है, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर सकते हैं तो राष्ट्रपति उद्घाटन क्यों नहीं कर सकती? और चंपत राय ही ये क्यों तय कर रहे हैं कौन आएगा कौन नहीं? यहां तक कि शंकराचार्यों की नाराजगी दूर करने की बजाय चंपत राय बड़े घमंड से कहते हैं कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय के लोगों का है, अन्य संप्रदायों का नहीं। शंकराचार्य हमला करते हैं कि चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, मोदी जी के अन्य करीबी बीजेपी नेता ट्रस्ट में
कर क्या रहे हैं। अगर रामानंद संप्रदाय का है तो उनको सौंपो और तुम वहां से निकल लो। कुल मिलाकर के मोदी जी को अपने सामने झुके हुए सिर पसंद हैं। शंकराचार्यों और धर्माचार्यों में भी ऐसे लोग छांटे जा रहे हैं जो मोदी जी से किसी भी बात को लेकर के सवाल ना कर सकें, झुके सिर के साथ सिर्फ गुलामी की मुद्रा में खड़े रहें। इसलिए मोदी जी ने जो अनुमान लगाया था राम मंदिर उद्घाटन से पहले, वो ध्वस्त होता दिख रहा है। मोदी जी धीरे धीरे करके एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। आडवाणी और जोशी से न आने की अपील करना इसी रणनीति का हिस्सा था, मगर आरएसएस के नेताओं ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस लिहाज से देखें तो अगर यह बीजेपी और प्रधानमंत्री का निजी कार्यक्रम है तो उसमें विपक्ष के नेताओं ने आमंत्रण न स्वीकार करके ठीक ही किया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।